वो हिडन कैमरे लगाए थे जो हर मूवमेंट की नजर वहां पर आने वाले लोगों पर, जो भी बिलियनर्स या जो भी दुनिया के पावरफुल लोग आते थे, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन लोगों को दुनिया की वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता था जो इलीगल थे, जिनको दुनिया की कोई भी अदालत, कोई भी कानून, कोई भी समाज मान्यता नहीं देती। आप बिल्कुल सही समझे। जेफरी एप्स्टीन दुनिया की सभी मतलब नाबालिग, अगर आपको मैं बोलूं 18 साल से छोटी लड़कियों को दुनिया के अलग अलग कोने से लाकर इस आइलैंड में रखते थे और यहाँ पर दुनिया के पावरफुल लोग आते थे। और जेफरी एप्स्टीन ने यार, इस आइलैंड का नाम था सेंट जेम्स आइलैंड, और मैं आपको बताऊं उसकी कीमत उस टाइम $7.95 मिलियन के आसपास थी। आप समझ सकते हैं उस आइलैंड की कीमत। लेकिन जेफरी एप्स्टीन के पास ये पैसा आया कहां से यार? आज भी ये सवाल है। लेकिन इस आइलैंड में सिर्फ एक ही काम होता था। क्या होता था? ओनली माइनर या नाबालिग बच्चों के साथ जबरदस्ती, रेप्स, शोषण और दुनिया के पावरफुल लोग। मैंने आपसे बोला कि जेफरी एप्स्टीन की फाइल के अंदर दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल लोगों के नाम है यार। और आपको पता है इन लड़कियों को काम कैसे दिया जाता था? इन लड़कियों को नौकरी के नाम पर झांसा दिया जाता था, उन्हें गिफ्ट दिए जाते थे, उन्हें बोला जाता था तुम्हें ट्रिप कराए जाएंगे, टूर कराए जाएंगे। लेकिन जब वो लड़कियां इस आइलैंड तक आ जाती थी तो यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं था। और यहीं से क्या होता था, जेफरी एप्स्टीन दुनिया के पावरफुल लोगों को ब्लैकमेल करता था, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े पावरफुल, यहां तक कि अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन भी इस आइलैंड पर देखे गए। रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू का तो नाम पहले ही आ चुका है, दुनिया के सभी पावरफुल लोगों का। तो जेफरी एप्स्टीन को यह समझ में आ गया था कि अगर दुनिया को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले जो दुनिया को कंट्रोल करते हैं उनकी कमजोरी किसके पास होनी चाहिए? जेफरी एप्स्टीन के पास होनी चाहिए। तभी जेफरी एप्स्टीन क्या करेगा? दुनिया को कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन क्या सिर्फ जेफरी एप्स्टीन ही सब कुछ था, या जेफरी एप्स्टीन सिर्फ एक मोहरा था? ये सबसे बड़ा सवाल। और ऐसा नहीं है कि जेफरी एप्स्टीन इस पूरे इलीगल चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अंदर अकेला था। उसकी एक पार्टनर थी जी मैक्सवेल। ये मैक्सवेल के पिताजी कौन थे, इस पर हम बाद में आएंगे। ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है कि क्यों जी मैक्सवेल जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड बनी, जो पहले से एक अरबपति लड़की थी। ऐसा क्या था कि जी मैक्सवेल इसके हर इलीगल काम में जेफरी एप्स्टीन का साथ देने लगी? मैक्सवेल का काम था दुनिया की भोली भाली लड़कियों को फंसाना और एप्स्टीन तक पहुंचाना, और एप्स्टीन सेम उन लड़कियों को अपने आइलैंड में लाना, दुनिया के पावरफुल लोगों को उस आइलैंड में बुलाना और उन्हें वो सब कुछ प्रोवाइड कराना जो कानून में इलीगल है, और बाद में उन लोगों को ब्लैकमेल कराना। और ब्लैकमेल करके इसे पैसे की जरूरत नहीं थी, इन्हें जरूरत थी कि दुनिया को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे दुनिया में किस देश की सरकार गिराई जाए, किस देश में किसकी सरकार आनी चाहिए, किस देश में वॉर होनी चाहिए। ये जेफरी एप्स्टीन या उसके पीछे जो पर्दे में लोग थे वो कंट्रोल करते थे। और जो जी मैक्सवेल के जो पिताजी थे उनका नाम था रॉबर्ट मैक्सवेल। रॉबर्ट मैक्सवेल मोसाद के एक एजेंट, एक ऑफिसर जो इजराइल के लिए काम करते थे। आप कनेक्शन बिल्कुल सही समझे, यानी कि इनका कनेक्शन मोसाद के साथ, और मोसाद के एक पावरफुल आदमी की बेटी जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड। और आपको पता है कि 1991 के अंदर रॉबर्ट मैक्सवेल की हत्या हो गई। आज भी जो मोसाद अपने हर एजेंट की मौत के बारे में पता लगा लेती है, लेकिन आज भी रॉबर्ट मैक्सवेल की मौत के बारे में दुनिया को पता ही नहीं चला। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोसाद ने ही अपने एक एजेंट को मरवा दिया, क्योंकि उन एजेंटों को लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है इंफॉर्मेशन, ब्लैकमेलिंग, जो खुद अब उनकी बेटी के थ्रू उनके पास आती थी और वो खुद पावर चाहते थे। इसलिए 1991 के अंदर लोग कहते हैं कि मोसाद ने ही रॉबर्ट मैक्सवेल को मरवा दिया, इसलिए आज भी इनकी मौत की गुत्थी नहीं सुलझी। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैक्सवेल सिर्फ मोसाद का एजेंट नहीं था, मैक्सवेल की बेटी के थ्रू वो MI6 का भी एजेंट था। उसका काम था MI6 तक उन सभी लोगों की कमजोरियां, वो ब्लैकमेलिंग की चीजें MI6 तक पहुंचाना, ताकि ब्रिटेन की रॉयल फैमिली या ब्रिटेन के पावरफुल लोग या FCDO उन सभी लोगों से वो काम करवा सके जिससे वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करें। तभी क्या होता है, 2006 के अंदर एक पालम बीच पुलिस स्टेशन के अंदर एक लड़की एक
रिपोर्ट लिखाने आती है 14 साल की लड़की, और वो पहली बार बोलती है कि उसे जेफरी एप्स्टीन ने अपने घर पर बुलाया और जबरदस्ती उसके साथ क्या किया, रेप किया और दुनिया के पावरफुल लोगों के सामने उसको डाला। यार ये सुनते ही पालम बीच की पुलिस स्टेशन शॉक कि भाई जेफरी एप्स्टीन दुनिया का पावरफुल आदमी और एक लड़की क्या बोल रही है। और जब पालम बीच पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगी तो कम से कम 40 से ज्यादा लड़कियां और सामने आई जिनकी एज 18 साल से कम थी, और जेफरी एप्स्टीन को तब पहली बार अरेस्ट किया गया। और जब जेफरी एप्स्टीन अरेस्ट हुआ तो पूरे यूरोप के अंदर एक भूचाल आ गया यार। In New York have arrested wealthy financier and one-time friend to U.S. presidents Jeffrey Epstein on sex trafficking charges. Enforcement officials say Jeffrey Epstein abused dozens of girls, some as young as 14. 30 जून 2008 को जब जेफरी एप्स्टीन को पुलिस ने अरेस्ट किया तो हर न्यूज़पेपर की हेडिंग जेफरी एप्स्टीन के लिए, और यहां से जितना परेशान जेफरी एप्स्टीन था उससे ज्यादा परेशान कोई और था, और वो कौन थे? दुनिया के पावरफुल लोग जिनके बारे में जेफरी एप्स्टीन के बाद हर वो इंफॉर्मेशन थी जो इंफॉर्मेशन अगर दुनिया में आ जाती तो इन पावरफुल लोगों को कुछ ही सेकंड लगते आसमान से धरती में आने की, क्योंकि ये दुनिया के पावरफुल लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल करते थे और आम जनता इनको मसीहा समझती थी। लेकिन सिर्फ जेफरी एप्स्टीन जानता था इन लोगों की सच्चाई। ये लोग जानते थे अगर जेफरी एप्स्टीन को पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया या प्रेशर आया तो जेफरी एप्स्टीन क्या करेगा? उन हर आदमियों का नाम ले लेगा।